चौथी प्रमेय। देखिए आपकी चौथी प्रमेय क्या है? SAS समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए इसको हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। इनके देखिए हमने चित्र बना लिए। हमें सीधे क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए हमने जब दो त्रिभुज लिया तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो इसमें हमें क्या करा है? साइड एंगल साइड, अर्थात एक एंगल बराबर है, अर्थात कोण A कोण D के बराबर है। इसके अलावा इसकी दो भुजाएं आपकी समानुपातिक हैं, अर्थात AB बटे D बराबर AC बटे DF। ये हमें दिए हैं। हमें सीधे क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो देखिए हम रचना कर लें। तो रचना में हमें कैसे करना है कि DP बराबर AB के तथा DQ बराबर AC को काटा। मान लीजिए यदि हम DE को AB के बराबर काट दें DP और DF को AC के बराबर काट दें DQ, तो हमने लिख लिया कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC को काटा तथा PQ को मिलाया, PQ को मिला दिया। तो देखिए अब हम यदि इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC तथा DPQ दोनों त्रिभुज ले लिए। तो अब इसमें देखिए AB किसके बराबर है? आपका DP के। ये हमने अभी रचना की है। इसके अलावा AC किसके बराबर है? DQ के बराबर है। ये भी हमने रचना की है। इसके अलावा इसमें कोण A कोण D के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DPQ। जब दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होगा, कौन से त्रिभुज होगा? ABC तथा DPQ। तो इसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण B कोण P के, कोण C कोण Q के, और AB बटे D बराबर AC बटे DF। तो AB बटे D बराबर क्या है? AC बटे DF है। यदि हम लिखना चाहें कि DP बटे D, क्योंकि AB की जगह अभी हमने रचना से क्या किया? AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DP लिख सकते हैं। तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया? DP बटे D, और AC की जगह हम रचना से क्या लिख सकते हैं? DQ। तो हो गया DQ बटे DF, माने DP बटे D बराबर DQ बटे DF हो गया। अब इसमें दोनों पक्षों में हम एक घटा दें तो क्या हो जाएगा? DE बटे DP माइनस 1 बराबर DF बटे DQ माइनस 1। तो अब देखिए लासा ले लें तो DP दोनों में, DP पहले में लासा दिख रहा है, तो DE बटे DP माइनस 1 बटे 1। तो DP जब लासा लिया तो क्या हो जाएगा? DE माइनस DP बराबर DQ, माने DF बटे DQ माइनस 1 बटे 1। तो DQ लासा लिया तो क्या हो जाएगा? DF माइनस DQ। तो पहला, अब देखिए DE में यदि DP घटा दें, DE में DP घटा दे तो क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। तो PE बटे DP, इसी प्रकार DF में DQ घटा दे तो क्या आ जाएगा? QF बटे DQ। तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से या BPT के विलोम से हम ले सकते हैं कि चूंकि इसकी भुजाएं समानुपातिक हैं तो आपकी ये दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे, अर्थात PQ समांतर है EF के, माने PQ समांतर है EF के। जब ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि इसकी सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात कोण P कोण E के बराबर होगा, और कोण E किसके बराबर? कोण B के। इसी प्रकार कोण Q कोण F के बराबर होगा, और कोण F किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है। इसके अलावा जब सभी कुछ बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो ये हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।